आज विश्व किडनी दिवस है। इस मौके पर मेरे साथ हैं डॉक्टर संध्या, जो किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में सीनियर डाइटिशियन के रूप में कार्यरत हैं। मैडम, आज किडनी दिवस के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो किडनी रोग है, इसमें हमारे आहार का क्या भूमिका रहती है और कैसे इस रोग से बचाया जा सकता है, और अगर कोई रोगी है तो उसका कैसे इलाज हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं KJMU में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर डाइटिशियन हूँ। और आज हम लोग आज से 13 तारीख को वर्ल्ड किडनी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो इधर 2-3 दिन हम लोग उसके बारे में OPD में डिपार्टमेंट में हम लोग इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें हम लोग जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनके और उनके अटेंडेंट्स के लिए, या आउटडोर के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हम लोग इसमें डॉक्टरों की मदद से, डॉक्टर और डाइटिशियन के दोनों लोग की मदद से हम लोगों ने इसमें कुछ अवेयरनेस, लोग जानना चाहते हैं कि किडनी की बीमारी है तो क्या चीज़ें ध्यान रखें जिससे ना हो लोगों को किडनी की दिक्कत। आजकल बहुत ज़्यादा किडनी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। हम लोग OPD में दिन पे दिन पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें क्या चीज़ें खाने पीने में शामिल कैसे करें, क्या चीज़ें ध्यान रखें कि किडनी की बीमारी कम अगर हो सके तो कैसे हम लोग क्या चीज़ें ध्यान दें। तो इसके लिए हम लोगों ने आज OPD में भी 11 तारीख, आज 11 मार्च 2025 को हम लोगों ने न्यू OPD में प्रोग्राम किया, और जिसमें सारे जो भी वहाँ पे OPD में मौजूद लोग थे उनको डॉक्टरों ने और साथ में डाइटिशियन हम लोग मिलके टीम ने पूरी कुछ जानकारियाँ दी, जिनके कुछ सवाल थे उनके हम लोगों ने जवाब दिए। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी सबसे पहली चीज़ कि किडनी की देखिए है कि हाँ, इनको कोई ऐसा है कि इसको खाने से या इसके नहीं खाने से या कुछ ऐसा कोई कि इसको हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोग अपने दिनचर्या में, जैसे सबसे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पानी की मात्रा हम लोग जो धीमे धीमे काम करने के उसमें भूल जाते हैं पानी पीना, तो पानी की मात्रा ज़रूर हम लोग भरपूर पानी पिएं। पानी की कमी से भी किडनी की दिक्कत हो जाती है कभी कभी। उसके अलावा खाने में हम लोग ऐसी चीज़ें सम्मिलित करें कि खून की कमी ना होने पाए। अनीमिया भी एक इसका कारण होता है कि अनीमिया भी देखा गया है किडनी के मरीजों में पाया जाता है। तो सबसे और शुगर, अगर किसी को BP की दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है तो इसको हल्के में ना लें। जिसको भी BP या शुगर की दिक्कत है नियमित रूप से डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी दवाइयाँ लें और रूटीन एक चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर शुगर में अगर अनदेखा आप करें या BP को, तो बहुत जल्दी किसी को शुगर है तो किडनी की बीमारी भी हो सकती है। तो अपना डेली रूटीन चेकअप कराएं, दवाइयाँ वगैरह लें और खान पान में परहेज़ वगैरह ज़रूर से करें कि जैसे शुगर का या BP का है तो नमक की मात्रा का ध्यान रखें, नमक कम लें मीठा कम खाएं और संतुलित आहार लें। ये नहीं कि सुबह एकदम से खा लिया, पूरे दिन भर नहीं खाया, फिर सीधे रात में खा रहे हैं। मैम, ये आपको मैं बीच में रोक के पूछना चाहूँगा कि ये आपने हमें एक पृष्ठभूमि बताई, लेकिन एक डाइटिशियन के रूप में आप एक बैलेंस डाइट क्या कहेंगे कि प्रिस्क्राइब करते हुए बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हम इसमें देखिए सबसे पहले जो बैलेंस डाइट तो देखिए सभी को लेना चाहिए, लेकिन अगर किडनी की दिक्कत हो तो उसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एक तो हमारा, हमें इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो किडनी की बीमारी में देखा गया है कि बढ़ जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जिसमें ये कम होते हैं। जैसे सभी लोग जानना चाहते हैं खासतौर से फलों में कि कौन से फल हम लें कौन से ना लें। तो जैसे इसमें जो आपके लिए सेफ हैं, सेब है, पपीता है, अमरूद है, नाशपाती, ये फल इसमें क्या है, पोटेशियम की मात्रा कम पाई जाती है। आप इसको बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, लेकिन इसके भी एक संतुलित मात्रा लेनी चाहिए। और कौन से फल जैसे जिसमें पोटेशियम की और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे हरी मौसमी है, या गर्मियों में अब जैसे बेल आता है, बेल का शरबत है, गन्ने का रस है, नारियल पानी में भी जैसे पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो जिनको किडनी की दिक्कत है इन फलों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और अनाज में जैसे मोटे अनाज हैं, छिलके वाले अनाज हैं या छिलके वाली दालें हैं, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस, इनको थोड़ा सा कम लें। और उसके अलावा अपना डेली का रूटीन वॉक वगैरह ये सब, जिससे शुगर का लेवल आपका ठीक रहे। और नमक का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऊपर से नमक ज़्यादा ना लें, एक सीमित मात्रा में लें।
किडनी के मरीज़ों के लिए। इसका ध्यान रखें और समय समय पे अपने शुगर लेवल वगैरह चेक कराते रहें, हर 6 महीने पे रूटीन चेकअप, बीपी चेक करवाते रहें और डॉक्टर से इसके लिए मिलते रहें। कभी कुछ भी अगर कुछ लगे ऐसा कि सूजन है पैर में या कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें और डाइट के लिए डाइटिशियन से संपर्क करें। मैम, एक पहाड़ में एक देखा जाता है कि ये किडनी में स्टोन की एक आम समस्या हो जाती है। हाँ हाँ तो हाँ। इसके पीछे क्या कारण है, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए इसके लिए देखिए स्टोन के लिए जो ये होते हैं ऑक्सलेट्स के स्टोन्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए तो एक तो अपने ब्लड जो भी टेस्ट वगैरह करा के डॉक्टर से पहले तो इसकी राय लें और मेरे डाइटिशियन के उसमें मतलब डाइट के उसमें मैं सलाह देना चाहूँगी कि ये जो स्टोन्स होते हैं अधिकतर यूरिक एसिड के ऑक्सलेट्स के स्टोन्स होते हैं। तो जो एक तो पानी वगैरह को अगर यूरिन की मात्रा मतलब ठीक से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है तो पानी खूब पिएं कि नॉर्मल अगर छोटे स्टोन्स वगैरह हैं तो यूरिन के थ्रू ही निकल जाएं। और खाने पीने में ये है कि हाँ जिनमें ऑक्सलेट्स वाले स्टोन जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, बीजे वाले जैसे ये आपके टमाटर हो गए, बैगन हो गए और नाशपाती वगैरह, अमरूद हैं जिसमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा हैं, ये ऐसे वाले खाद्य पदार्थों का थोड़ा कम सेवन करें और साथ में डॉक्टर से परामर्श लेके दवाइयाँ भी लें। एक प्रश्न है मेरा कि जैसे आपने प्रोटीन्स कहा कि किडनी पेशेंट को कम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये रहता है कि कुछ लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, जैसे लीवर से रिलेटेड और कोई बीमारी है। हाँ। तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं। हाई प्रोटीन डाइट हम देखिए तब अगर किसी की सीकेडी हम लोग जो कहते हैं किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, सीकेडी 5 स्टेज में जा चुका है, तो उसमें फिर डायलिसिस के बिना उसमें क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी से वो यूरिन के थ्रू उसमें टॉक्सिन सारे निकल नहीं पाते हैं। तो उसका फिर एक ही तरीका है कि डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है मरीज़ को। और डायलिसिस जब होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह भी लगती है क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत से अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन वगैरह शरीर से निकल भी जाता है। तो उस समय में ज़रूर से हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे कि 2 टेस्ट हम सुने जाते हैं, LFT, KFT, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और LFT में देखा जाता है कि आपका सोडियम पोटेशियम लेवल से भी थोड़ा लीवर प्रॉब्लम हो जाती है और उधर आप कह रही हैं कि मतलब लीवर और हमारे किडनी है, इन दोनों को बैलेंस करते हुए हम डाइट कैसे बैलेंस कर सकें, इसमें मैं जानना चाहूँगा। देखिए होती है अगर कोई लिवर में इन्फेक्शन है या कुछ लिवर और उसकी वजह से या तो किडनी में भी इन्फेक्शन आ गया है। कभी कभी ऐसे केस देखे जाते हैं कि लिवर की प्रॉब्लम कुछ हुई इन्फेक्शन और उसकी वजह से किडनी पे उसके असर आ गया है, कुछ खराबी हो रही है। तो उसमें हमें जो भी प्रोटीन लेना है, प्रोटीन हमारा लो प्रोटीन रहेगा लेकिन ऐसे उसमें रहेगा कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है। तो उसमें हम जैसे एनिमल प्रोटीन को कम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रेड मीट वगैरह हो गया या बहुत ज़्यादा फिश है, चिकन है, इनको अवॉइड कराते हैं। बहुत हाई प्रोटीन डाइट ना लें और जो ले भी डाइट तो जैसे दालें हैं को घुटी हुई दालें वगैरह दीजिए उनको, या फिर जो है ये मूंग दाल का चिला है या मतलब इस तरह के हल्के ऐसे प्रोटीन जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। शुगर नहीं है तो छेना वगैरह दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं या अंडा अगर खाते हैं तो अंडे की सफ़ेदी दे सकते हैं, पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो इस तरह का प्रोटीन हम सजेस्ट करेंगे जो कि आराम से डाइजेस्ट हो जाए और पेशेंट को कोई दिक्कत भी ना हो। इसका अतिरिक्त आप कुछ कहना चाहेंगी? बस आज हम लोग का जो आज मकसद था कि हम लोग सभी किडनी के बारे में थोड़े सा अवेयरनेस लोगों को करें कि अपना दिन भर का जो आपका रूटीन वर्क है उससे थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा टहलें, वॉक वगैरह करें या अगर प्राणायाम, योगा कुछ इस तरह कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। पानी डेली 8 से 10 गिलास कम से कम पिएं, फल वगैरह खाएं, सब्जियां, ये सब हरे फल सब्जियां ये भी अपने उसमें मतलब आपका आज का संदेश का जो सार जा रहा है वो ये है, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और ज़्यादा से ज़्यादा में पानी पीना, फल का सेवन करना जो है, अगर इसको हम रखेंगे तो हम किडनी के रोग से बच सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है मैम।